हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आई एम उम्मे अरबाब। वेलकम टू अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ विलियम ब्लेक की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम द लैम्ब को, जिसे इंग्लिश लिरिक्स में सबसे ग्रेटेस्ट पोइम माना जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विलियम ब्लेक की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। विलियम ब्लेक के लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ही वॉज बोर्न ऑन 28 नवंबर 1757 इन सोहो लंदन एंड ही डाइड 12 अगस्त 1827 इन लंदन। विलियम ब्लेक की एज की बात की जाए तो ये तकरीबन 69 ईयर्स के थे। विलियम ब्लेक वॉज एन इंग्लिश पोइट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर। अपने लाइफ टाइम में इनको कुछ ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नहीं हुए। हम कह सकते हैं कि इनकी लाइफ के भी कुछ अरसे बाद इनको फेम मिला, इनको रिकॉग्निशन मिली। एंड नाउ विलियम ब्लेक कंसिडर्ड अ सेमिनल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ द पोइट्री एंड विजुअल आर्ट ऑफ द रोमांटिक एज। विजुअल आर्ट ऑफ द रोमांटिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी जो भी पोइम लिखते थे उसको लिखते भी थे और साथ में उसको ड्रॉ भी करते थे, उसकी इमेजेस को क्रिएट भी करते थे, उनको ड्रॉ भी करते थे। इसीलिए इनको विजुअल आर्ट ऑफ द रोमांटिक एज भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात की जाए तो इसमें सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पोइम्स आती हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ जो एक्सपीरियंस है, इन कलेक्शंस में पोइम्स को डिवाइड किया गया है। तो मैं बताती हूँ, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है उसमें सोसाइटी का बैड इंप्रेशन दिखाया गया है, और सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो कलेक्शन है उसमें सोसाइटी की जो इनोसेंस है, जो बच्चों की इनोसेंस है, सोसाइटी के जो अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, जो सोसाइटी की खूबसूरती है, वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में दिखाया गया है। जबकि जो क्रुएलिटी है, जो बैडनेस है, वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में दिखाया गया है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो भी द लैम्ब, उसको सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश किया गया है, जिसमें एक चाइल्ड की इनोसेंस, उसकी मासूमियत को दिखाया गया है। जबकि उसके जो काउंटर पार्ट हम देखें, जो उसके कंपैरिजन में देखें तो टाइगर को लिखा गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि ह्यूमन, जो इंसान है, जो सोसाइटी है, वो कितनी ज़्यादा जालिम और बेरहम है। सो द लैम्ब इज़ अ पोइम बाय विलियम ब्लेक, पब्लिश जिसे किया गया सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में, पब्लिश इसको किया गया इन 1789। द लैम्ब इज़ अ काउंटर पार्ट पोइम टू ब्लेक्स पोइम द टाइगर इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। टाइगर को काउंटर पार्ट किया गया द लैम्ब्स पोइम के ऑपोजिट में, इनके इसको रखा गया। ब्लेक्स पोइम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एज अ कॉन्ट्ररी टू द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें सिंपल यही है कि लैम्ब जो है वो उसको काउंटर पार्ट उसको रखा गया, उसके ऑपोजिट एक और पोइम लिखी गई द टाइगर को। तो चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेते हैं इस पोइम के। पोइम को पब्लिश किया गया 1789 में, इसके एक कलेक्शन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में। डायलॉग फॉर्म में ये एक पोइम है। डायलॉग किसके दरमियान है? चाइल्ड और लैम्ब के दरमियान में। जो चाइल्ड है वो क्वेश्चन करता है लैम्ब से, और इन दोनों के दरमियान जो एक डायलॉग की फॉर्म में कन्वर्सेशन होती है, उसमें इसको लिखा गया है। टू स्टेंजा इसके हैं, जिसमें 10 लाइन्स, हर स्टेंजा के 2 स्टेंजा हैं और दोनों स्टेंजा की 10-10 लाइनें हैं। सिंबल इसमें जो मेन सिंबल है वो लैम्ब को यूज़ किया गया है। लैम्ब जो कि शो करता है इनोसेंस को, मासूमियत को, और मासूमियत किससे रिलेट करती है? जीसस क्राइस्ट से। और इसमें डिवाइन ह्यूमैनिटी की भी बात की गई है। एमलगम ऑफ क्रिश्चियन स्पिरिट, इसमें क्रिश्चियन स्पिरिट दिखाया जाता है क्योंकि इसमें जो सिंबल है वो जीसस क्राइस्ट का यूज़ किया गया है, इसीलिए इसमें एमलगम ऑफ क्रिश्चियन स्पिरिट दिखाई गई है। पेस्टोरल क्या बोलते हैं? मवेशी को। तो ये पेस्टोरल ट्रेडिशन इसमें दिखाया गया है। लैम्ब है ना, वो पेस्टोरल ट्रेडिशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। रेटोरिकल पैटर्न है, डायडेक्टिक पोइम है। डायडेक्टिक मीन इसमें कोई इखलाकियात की बात की गई, इसमें हमारे लिए कोई दर्स रखा गया है, कोई लेसन हमारे लिए मौजूद है। 5 राइमिंग कपलेट्स में इस पोइम को लिखा गया है। तो अब जो लैम्ब है उसको एज अ मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है जीसस क्राइस्ट के लिए। जैसा जो खसूसियात, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जीसस क्राइस्ट में मौजूद हैं, वही खसूसियात एक लैम्ब में मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बाइबल में भी है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनकी एक जो इमेज है वो एक लैम्ब की है बाइबल में। तो जो जीसस क्राइस्ट हैं वो इनोसेंस को शो करते हैं, इनोसेंस हैं, तो जो लैम्ब है वो भी एक इनोसेंस को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए इस पोइम को द लैम्ब के तौर पर लिखा गया है। द लैम्ब
जो सिम्बोलिज़म है वो किसको सिम्बलाइज़ कर रही है। मैंने बहुत दफ़ा रिपीट किया था कि जो लैम्ब है वो सिम्बलाइज़ कर रही है जीसस क्राइस्ट को, और ये सिम्बलाइज़ कर रही है इनोसेंस को। यहाँ पे एक बच्चे की इनोसेंस को दिखाया गया है जो कि शेपर्ड है। और द लैम्ब सिम्बलाइजेज जेंटल, टेंडर, इनोसेंट, प्लेजेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोल. It also symbolizes Jesus Christ, who is referred to as the Lamb God that takes away the sin of the world. जो कि दुनिया की जो बुराई है, दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं, उन सब को वो जीसस क्राइस्ट ढूंढ लेके जाता है, इसीलिए इसको सिम्बलाइज किया गया है लैम्ब से। द लैम्ब पोइम, इस पोइम का जो थीम है, थीम में हम देखते हैं कि क्या है। इनोसेंस इज़ अ प्रिवेलेंट थीम। इनोसेंस जो मासूमियत है वो ही इसका बेसिकली थीम है। अदर थीम इज़ मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। इन द पोइम द नेचुरल वर्ल्ड इज़ नॉट अ बैड प्लेस लाइक रियलिटी। वो कह रहे हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो इतनी बुरी जगह नहीं है कि जैसा कि रियलिटी में दिखाया जाता है। इन दिस पोइम इम्प्लाइज दैट गॉड इज़ अ काइंड केयर टेकर एंड विल लीड इनोसेंट। वो कहते हैं कि जो गॉड है वो एज अ केयर टेकर के तौर पर दिखाई देता है कि वो हमें खाना देता है, हमारे लिए रहन सहन की जगह हमारे लिए बनाता है, हमारे लिए रिस्क प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इसके थीम में भी यही आता है कि जो गॉड है वो कितना केयर टेकर है। गॉड की अजमत को बेसिकली यहाँ पर दिखाया गया है। और इस पोइम द लैम्ब का मकसद ये है कि विलियम ब्लेक ने इसके ज़रिए बच्चे को खुदा की मोहब्बत और उसके बुनियादी खसूसियात के बारे में समझाना है कि खुदा कितना अजीम है। इस पोइम में ये दिखाया गया है। ये पोइम रूहानियत, तबीयत और खालिक और उसके मखलूक के दरमियान ताल्लुक़ के मौज़ूआत पर तबसरा करता है। ये पोइम खुदा की अज़मत, खलकत की खूबसूरती और मासूमियत को नुमाया करती है। It explores themes of spirituality, nature and the connection between creator and his creation. वही खालिक और मखलूक के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है उसको इस पोइम में दिखाया गया है। Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and bid thee feed by the stream and o'er the mead. Gave thee clothing of delight, softest clothing, woolly bright. Gave thee such a tender voice, making all the vales rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Little lamb, I'll tell thee. Little lamb, I'll tell thee. He is called by thy name, for he calls himself a lamb. He is meek and he is mild. He became a little child. I a child, and thou a lamb. We are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. तो चलिए अभी इस पोइम को बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। लिटिल लैम्ब, छोटे मासूम भेड़िए, हु मेड दी, तुम्हें किसने बनाया। डज दो नो हु मेड दी, डज मतलब कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया। गेव दी लाइफ, ये ज़िंदगी तुम्हें किसने दी। एंड बिड दी फीड, और तुम्हें किसने सिखाया। बिड दी का मतलब है किसने सिखाया। यहाँ पे बात हो रही है कि तुम्हें खाना खाना किसने सिखाया। बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीड, स्ट्रीम बोलते हैं गहरी खाई को, और एंड ओवर द मीड, मीड बोलते हैं नदी के पास, मतलब के मैडो को, नदी के पास घास के मैदान के ऊपर। यहाँ पे जो पोइट है वो जो स्पीकर है, जो चिल्ड्रन है, वो उस लैम्ब से क्वेश्चन कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो दो स्टैंजा है ना, फर्स्ट स्टैंजा में जो चाइल्ड है वो लैम्ब से क्वेश्चन कर रहा है, और सेकंड जो स्टैंजा है उसी में ही वो चिल्ड्रन अपने उन सवालों का जवाब भी खुद ही देता है।
अब वो कहते हैं कि तुम ये बताओ कि नदी के पास घास के मैदान के ऊपर तुम्हें खाना खाना किसने सिखाया है। गेव दी क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट, तुम्हें ये डिलाइट ऑफ क्लॉथिंग किसने प्रोवाइड की है। सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग वूली ब्राइट, यहाँ पे जो पोइट है ना बेसिकली यहाँ पे क्लॉथिंग की बात की गई है डिलाइट खुशी के लिए। और क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट मीन कि तुम्हारे जो ऊन के जो कपड़े हैं, बेसिकली जो ऊन होती है ना भेड़िए के ऊपर या मेमने के ऊपर जब आप देखते हैं वाइट कलर की ऊन होती है, सॉफ्ट सी होती है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो तुम्हारे जो क्लॉथ हैं वो तुम्हें किसने प्रोवाइड किए हैं। गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, तुम्हें ये सॉफ्ट नरम वॉइस किसने दी। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, वेल्स बोलते हैं वैली को यानी कि घाटी को, और प्रिजॉइस बोलते हैं, रिजॉइस बोलते हैं ग्लैड को। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो घाटी में जो तुम्हारी आवाज़ गूंजी है, जो उनको एक सुरूर एक खुशी प्रोवाइड होती है, तो वो तुम्हें ये वॉइस एक खूबसूरत वॉइस किसने दी। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, ए प्यारे छोटे मासूम भेड़िए तुम्हें किसने पैदा किया। डज यू नो हु मेड दी, क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने पैदा किया। अब यहाँ पे जो कपलेट है, जो लाइंस हैं, उनकी अगर हम लोग देखें ना तो दो लाइंस जो आपस में मैच कर रहे हैं, फीड मी दी डिलाइट ब्राइट वॉइस रिजॉइस, ये एक रिदम क्रिएट करता है और एक सॉन्ग बनाता है, इसीलिए इसे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में रखा गया है। लिटिल लैम्ब, अब जो सेकंड स्टैंजा शुरू हो रहा है ना तो यहाँ पे वो उन क्वेश्चन का आंसर देगा। लिटिल लैम्ब छोटे मासूम भेड़िए, आई विल टेल दी, मैं तुम्हें बताऊँगा। लिटिल लैम्ब ए भेड़िए, आई विल टेल दी, मैं तुम्हें बताऊँगा। He is called by thy name, वो thy mean you, वो तुम्हारे नाम से ही पुकारा जाता है। अब वो लैम्ब को कह रहे हैं ना, तो लैम्ब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीसस क्राइस्ट को। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे नाम से उसे पुकारा जाता है। For he calls himself a lamb, और वो खुद को लैम्ब के तौर पर पुकारता है और ख़ुद को भी लैम्ब कहता है। बेसिकली यही है ना कि बाइबल में जीसस क्राइस्ट की जो इमेज है वो एक लैम्ब की है। तो यहाँ पे वो यही कहते हैं कि जो लैम्ब खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्ब का, हिमसेल्फ क्योंकि कैपिटल फॉर्म में लिखा गया है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है गॉड को। ही इज़ मीक एंड ही इज़ माइल्ड, वो जेंटल और सॉफ्ट है। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, वो भी एक बच्चे के तौर पर इस दुनिया में आया। अ चाइल्ड एंड दो अ लैम्ब, वो कह रहा है कि आई अ चाइल्ड, मैं भी एक बच्चा हूँ, एंड दो अ लैम्ब, और तुम एक भेड़िया हो, एक भेड़ हो। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, हम उसके नाम से ही पुकारे जाते हैं। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, मतलब कि लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस यू, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस, लैम्ब तुम पर खुदा की रहमत हो। तो यही पोइम थी। नेक्स्ट हम देखते हैं द पोइम इज़ अ चाइल्ड सॉन्ग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, वही के क्वेश्चन की फॉर्म में इसको लिखा गया है, जिसका पहले वो क्वेश्चन करता है और फिर उसका आंसर जो है वो खुद ही देता है। जो छोटा बच्चा है ना वो खुद ही उसका आंसर देता है। क्वेश्चन क्या है, हु मेड दी, सिंपल क्वेश्चन है और इसी के बारे में ही वो आंसर लेता है और जो रीडर है उसको इन्वोक करता है कि वो इस चीज़ के बारे में, जो नेचर है उसकी क्रिएशन के बारे में क्वेश्चन उठाएं, उसके ओरिजिन के बारे में पता चले और खुदा की अज़मत जो है उसके बारे में पता चले। कंक्लूजन की बात की जाए तो द लैम्ब जो पोइम है वो विलियम ब्लेक ने बच्चे को खुदा की मखलूक की मासूमियत और पाकीज़गी की अक्कासी के तौर पर पेश किया है। इस पोइम में लंबे बरसों के बाद भी बच्चे की मासूमियत जो है वो बरकरार रहती है। पोइम में खुदा की अज़मत और उसके खालिक की खूबसूरती का जिक्र किया गया है। ये पोइम रूहानियत, एतमाद और खुदा के साथ के बारे में बच्चों को सिखाता है। विलियम ब्लेक ने इस पोइम में खुदा की मोहब्बत और मखलूक के दरमियान ताल्लुक़ को नुमाया किया है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।